हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है टावर मूवमेंट ने आपके जीवन को कितना बदल कर रख दिया है और अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कब होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं टावर मूवमेंट ने आपके जीवन को कितना बदल कर रख दिया है और अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कब होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, चैरियट। सेवन सेवन की एनर्जी, सेवन सेवन की एनर्जी एक अलगाव के बारे में बताती है गाइस। अभी पहले मैं कार्ड्स लूँ पहले, फिर बताती हूँ। टेम्परेंस, सॉरी, द एम्परर, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। सेवन की एनर्जी 3 बार आई है गाइस। ओके, बर्डन, एंडिंग की बात आ गई ना यहाँ पर। ओके, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि ये रीडिंग जो है ये आपकी लाइफ के 2020 से लगाकर अभी तक की जो सिचुएशन रही है आपकी, एक्चुअल में क्या चला है आपकी लाइफ में, आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई है उसके बारे में, और आपके आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा घटित हो सकता है या क्या घटित हो सकता है, उसको लेकर ये रीडिंग बनाई जा रही है। ठीक है ना? सिचुएशन कितनी आपके साथ मैच करती है उस पर ध्यान रखना, ताकि आपको ये कंफर्म हो कि फ्यूचर के बारे में जो रीडिंग आती है आपके लिए वो भी आपके लिए फलीभूत होगी। ठीक है ना जी? ओके, तो टावर मूवमेंट ने आपको कितना बदला है, आपके जीवन को कितना बदल कर रख दिया है। सबसे पहले कि ये टावर मूवमेंट जो आपकी लाइफ में आया गाइस, ये आपकी लाइफ में कई सारे टावर मोमेंट आए। ऐसे नहीं कह सकते कि पहली बार ही आपने अपनी लाइफ का इतना खतरनाक तरीके का टावर मोमेंट देखा। ये नहीं कह सकते गाइस कि आपकी लाइफ में कभी टावर मोमेंट नहीं आए हैं। टावर मोमेंट आए हैं, लेकिन हर एक सिचुएशन में टावर मोमेंट आने के बाद में जो नेक्स्ट वाला जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया ना, वो उससे पहले वाले की तुलना में और ज़्यादा गंभीर था। वैसे ही नेक्स्ट जो टावर मोमेंट आया वो आपकी लाइफ में ऐसा ही घटित हुआ था। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि पैटर्न ये वाला जो है ना टावर मूवमेंट का, जिस तरीके से एक टावर मूवमेंट जाने के बाद में दूसरा आपकी लाइफ में आ रहा था, उतना ही वो गंभीर होता गया। हम्म, कह सकते हैं गाइस कि धीरे धीरे एक एक टावर मूवमेंट को फेस करने के बाद में आपकी हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ना, उसके बाद बावजूद भी खुद को आपने संभालने की कोशिश की, अपने पथ पर फिर भी आगे बढ़ते गए, फिर भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, और जैसे ही आपने चीज़ों को ठीक किया वैसे फिर से आपको टावर मोमेंट भोगना पड़ा। ये लास्ट वाला जो मैं इसकी बात कर रही हूँ कि अभी 2 ढाई साल और 3 साल के दरमियान में आपकी लाइफ की सिचुएशन रही, उस टावर मोमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये टावर मोमेंट मुझे पता है गाइस कि आपकी ज़िंदगी को कितना बदल कर रखा है। पहले वाले बुरे वक्त ने आपके आपके जिंदगी को इतना नहीं बदला जितना इस टावर मोमेंट ने आपकी लाइफ को उथल फुथल में ला कर रख दिया है। ये तूफान आपकी लाइफ का ऐसा था जिसमें कुछ चीज़ों की कंप्लीशन हो चुकी है, ये आपके दिल ने भी मान ली है गाइस और दिमाग ने भी मान ली है। अगर ये आपकी जो भी सिचुएशन है गाइस, चाहे ये फिनेंशियल मैटर को लेकर है, चाहे ये पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो कोई भी आपका जिंदगी का हिस्सा गाइस, बट ये टावर मोमेंट आपको बहुत कुछ बदल कर रख दिया आपकी लाइफ में, बहुत कुछ आपकी लाइफ में नया भी लेकर आया है। ये एक बात कहूँगा इसकी, ये ऐसी परत को उठा कर ले गया है जिसे कुछ हद तक कह सकते हैं गाइस कि इसकी रिकवरी करनी मुश्किल है।
मुश्किल है, कुछ चीज़ें वाक़ई में एंड हुई है और कुछ चीज़ें ऐसी बची है गाइस आपकी लाइफ में जिनमें रिकवरी संभव है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी है या ऐसे कह लो कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हैं जिनके सहारे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इस टावर मूवमेंट के दरमियान में जो कुछ भी उभर कर खुलकर आपके सामने आया है, अगर किन्हीं लोगों के व्यक्तित्व उभर कर सामने आए हैं ना, ये टावर मूवमेंट में जिसके बिहेवियर जो उठकर सामने आया है वो सत्य है। अभी का समय ऐसा चल रहा है कि जो इंसान जिस तरीके का बिहेवियर का है वही सामने आएगा गाइस। अभी कोई भी अपने व्यक्तित्व को छुपा नहीं सकता, भ्रम किसी को दे नहीं सकता, दुविधा किसी को दे नहीं सकता। ये समय हर एक इंसान के व्यवहार की क्लैरिटी को लेकर आया है। तो अभी 2-3 साल के दरमियान में अगर किसी इंसान ने, अगर कोई बुरा इंसान पहले आपको लग रहा था और अभी इन 2-3 साल के दरमियान में अगर उन्होंने आपकी बुरी सिचुएशन में आपका साथ दिया, तो उनका इंटेंशन वाकई में आपके लिए वही है, वो आपके लिए बुरे नहीं है, सच्चे हैं। और अगर कोई आपको बहुत अपना बता रहा था और आपके मुश्किल समय में आपका साथ छोड़कर चला गया है, आपको तकलीफ पहुंचाई है, उनका रियल व्यक्तित्व यही है कि वो आपका साथ कभी भी नहीं दे सकते। टावर मूवमेंट ने आपकी सोच को विस्तृत किया है गाइस, आपके आत्मविश्वास में एक जागृति दी है। हो सकता है कि पहले आपके हाल ऐसे रहे हैं कि आपने कभी अपने बारे में, इंडिपेंडेंट होने के बारे में, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा होगा। ये टावर मोमेंट ने आपको ऐसा बदला है कि आपके दिमाग में एक बात घर कर गई है कि अब फ्यूचर में ऐसी कोई तकलीफ आपको भोगनी ना पड़ जाए, ऐसा कष्ट आपको भोगना ना पड़े, ऐसा अपमान आपको भोगना ना पड़े। इसके लिए खुद को रेडी करो बेटा, है ना। और आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के रास्ते खोजने शुरू किए हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई कहता है ना जद्दोजहद किसी बात को लेकर, कि मुझे अपने स्वाभिमान को बचाना है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहा है। जद्दोजहद करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि कोई तो सोर्स मिल जाए। और मैं एक बात कहूँ आपको, अगर ऐसी सिचुएशन अभी तक की रीडिंग आपके साथ मैच करी है तो डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस का आपको नंबर 4-4 दिखे ही है। मैं सिर्फ नंबर 4-4 की बात कर रही हूँ, है ना। और जब कभी भी आपको नंबर 4-4 दिखते हैं तब ये डेफिनेटली है गाइस कि आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आएगा ही कि आपको क्या करना है। या अगर कोई वीडियो आप बार बार देख रहे हो ना, तो आपका दिमाग एक बात पर क्लिक करेगा कि मुझे इस वीडियो में जिस तरीके की क्रिएटिविटी के बारे में बताया गया, वो क्रिएटिविटी मेरे अंदर भी है। मालिक ने ऐसा ज्ञान मुझे भी दे रखा है। यहाँ पर बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए आई, अगर वो समझ लेते हो ना, आपकी मुश्किल खत्म हो सकती है। जहाँ कहीं भी आपका दिमाग रुकता है, अटकता है ना, स्टक होता है ना, कि ये काम मुझे भी आता है, मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, और वो विचार अगर आपको नींद ना लेने दे, ये जब नंबर 4-4 दिखता है तब की बात कर रही हूँ मैं, है ना। उस सिचुएशन में ये बात आपके साथ होती ही होती है। सफलता के रास्ते दिखाए जाते हैं गाइस हमारे ही थ्रू। अगर उस बात को आप कैच कर ले, तो उस बात को, उस यूनिवर्स के मैसेज को आप समझ जाते हो कि ये मैसेज मेरे लिए बार बार क्यों आ रहा है। और इन दिनों में आपके अगर पास्ट में लेट जगने की आदत थी और इन दिनों में आप जल्दी जगना स्टार्ट कर देते हो, वो आइडिया अपनाओ और उसे अप्लाई करो। हो सकता है एक बार में या कुछ दिन तक या 1-2 महीने तक आपको सफलता ना मिले, आगे सफलता पक्की है आपको मिलेगी। एस ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर द फूल की एनर्जी आई है। टावर मूवमेंट ने जितना आपकी लाइफ को उथल पुथल में लाकर रख दिया है गाइस, ये तूफान बड़ा भयंकर था, है ना। ये तूफान बहुत भयंकर था। मैं एकदम क्लियर वे में आज एक बात कहूँगी गाइस, कि ये तूफान आपकी लाइफ में क्रिएट करने में न केवल बाहरी लोगों का हस्तक्षेप था, या आपके करीबी भी कोई इंसान हो सकता है गाइस, जिन्होंने मिलकर, कह सकते हैं ना, दिमाग बुरा चलाकर ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करने की कोशिश की है। और ये कहीं ना कहीं आप भी भांप गए हो। ऐसा प्रतीत होता है गाइस कि ये 2-3 साल के दरमियान में झूठ आपके सामने बहुत आए हैं, मुखौटे बहुत उतरे हैं लोगों के।
एक्चुअल में हुआ क्या है आपकी लाइफ में, मैं सच्ची बात बताऊँ गाइस, अगर इसे आप जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में झेला है इन 3 साल में, हुँ, वो सिचुएशन में आप ये मत समझो कि आपकी परीक्षा चल रही थी। उस सिचुएशन में उन लोगों की परीक्षाएँ चल रही थी जो आपको ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि वो हर सिचुएशन में आपका साथ देंगे, हर मुश्किल में आपका साथ देंगे, वो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये जो समय बीता ना गाइस, इसमें आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई कि किसके कहने में और करने में कितना फ़र्क है। हुँ? अगर किसी के पास अपना स्वार्थ और आपका हित दोनों में से एक का चयन करना हो तो कोई अपना स्वार्थ ही चयन करेगा। अगर पैसों और रिश्तों में से कोई एक बात को चयन करना है तो कोई इंसान पैसा का चयन करेगा, आपका चयन नहीं करेगा। रिश्ते रहे ना रहे उनसे कोई मतलब नहीं है, पैसा रहना चाहिए। एक्सपीरियंस इन 3 सालों में आपने बहुत किए हैं। संघर्ष आपकी लाइफ के इतने बड़े हैं गाइस, कुछ आपने वो भी काम करने के प्रयास किए हैं जिन कामों को करने की आपकी आदत नहीं थी, या इतना ज़्यादा काम करने की आपकी आदत नहीं थी। इन 3 सालों में कह सकते हैं गाइस कि बिल्कुल यथार्थता के धरातल पर आप आकर रुक गए हो। और एक चीज़ है, स्टार्टिंग में हो सकता है जब आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट चला था ना, तब हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको आपको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ गाइस। लेकिन कहता है ना कि धीरे-धीरे इंसान उन संघर्षों को संघर्ष ना समझकर ये समझ रहा है कि उनमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। हाँ? उनमें एक नई चीज़ सीखने का एक एक ये भी रास्ता मिला है। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो मैं कहती हूँ कि मेरे योद्धा हैं, मेरे शेर हैं। उन्होंने वाक़ई में ऐसी सिचुएशन में शेर वाली दहाड़ मारी कि संघर्ष को संघर्ष ना समझकर एडवेंचर समझना है। आपने ऐसे बुरे शब्दों को सुना है गाइस, सच कह रही हूँ, मुझे पता है, मैं समझती हूँ गाइस, पता है मुझे किस तरीके के अपमान को आपने सहा है। और उसके बाद में भी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए एक्शन लेना, ये 2 कार्ड एक साथ एक्शन के बारे में कह रहे हैं। बैलेंस लेकर आने के लिए लाइफ में अपने एटीट्यूड में चेंज लेकर आए, नेगेटिविटी को काटने लगे अपनी तरफ से, मालिक से प्रे की और खुद पर बिलीव रखा। मतलब जैसे एक होता ना कि टूटना, बिखरना, लेकिन फिर से उठकर खड़े होकर कि भाई लाइफ है ना, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीजें हुई हैं आपके साथ। और जिन लोगों के व्यवहार मुखौटे उतरे ना, उनके उनके लिए आपको भी कहीं ना कहीं अंदेशा था गाइस। ये नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं था कि ये इंसान का बिहेवियर कैसा है। हाँ, क्लैरिटी पूरी तरीके से उतनी नहीं थी, लेकिन ये समय ने पूरी तरीके से आपके सामने लाकर रख दी गाइस कि कोई इंसान आपके लिए कितना छल कपटी है, कितना धोखेबाज है, और कितना समय आने पर मौका परस्त इंसान है कि आपका हाथ छोड़कर भाग सके अपने स्वार्थ के लिए, और किस हद तक मैं आपको अपमानित कर सके ये भी आपको पता चला है। मैच हुई है ना रीडिंग आपसे। ये अभी जो मैंने कहा ना गाइस कि अभी का समय ऐसा ही था कि जिस इंसान के दिल में जो बात है ना, उसके लिए परिस्थितियां क्रिएट की जानी कि वो एक्चुअल में किस बिहेवियर का है। वो मुखौटा कितना भी भयंकर कैसा भी पहना हुआ क्यों ना हो, उनका मुखौटा उतरे, एक्चुअल में उनका व्यवहार क्या है वो सबके सामने आए। और आप इन 3 साल के दरमियान में बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा टूटे हो, और आपने कईयों बार उसके बावजूद भी कोशिश की है गाइस कि चीज़ों को हैंडल कर लें, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। पर चीज़ें हुई नहीं गाइस ठीक, हुई नहीं, क्योंकि एक सच्ची बात कहना चाहूँगा गाइस कि यहाँ पर आपकी तरफ से एक तरफा कोशिश चल रही थी। सामने वाला बंदा चाह नहीं रहा था कि मामले ठीक हो जाए, रिकवरी हो जाए। मतलब एक एक सच कहूँ गाइस, जैसे वो होता है ना कि किसी को रेस्पेक्ट दो, प्यार दो, पर सामने वाला बंदा चाहता ही नहीं है आपका रेस्पेक्ट, आपका प्यार, कि आप दो उनको। और एक वो जबरदस्ती वाला था ना, तो सामने वाले बंदे ने आप ही की इंसल्ट करके आपको रोका है। यही हुआ है। जैसे आज सच कह रही हूँ गाइस, बुरा मत मानना, जिस तरीके से मैसेज आते हैं, जिस तरीके से आपके व्यवहार में वो बात आती है, उस तरीके से बताना पड़ेगा एक बार। आपकी लाइफ के बैलेंस को खत्म करने की कोशिशें बहुत की गई। यहाँ पर ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है, जैसे 777 की एनर्जी का मतलब भी क्या होता है ना। एक बार किसी का आपकी लाइफ से निकलना का इसका कटना, 7 की एनर्जी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक अलगाव लेकर आती है। किसी इंसान की लाइफ में वो परिस्थितियों को क्रिएट करती है कि
वो अकेला है, वो अकेलापन, चाहे आपके पास में एक तो इंसान होंगे गाइस जो आपके लिए लॉयल है, वफादार है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी आपके मन में एक अकेलापन, ऐसा फील होना कि दुनिया में मात्र एक अकेले आप और कोई आपका साथ देने वाला नहीं है या आपको समझने वाला नहीं है। आपकी सिचुएशन ये भी रही होगी गाइस कि आप आपके मन में जो भी होता है ना, चाहे अच्छी बात हो, बुरी बात हो, या आपको क्या फील होता है, ये पास्ट में एक ही बार में सबको कह देना कि आज मुझे ये बात बुरी लगी, मुझे ये बात अच्छी लगी। मतलब जैसे होता है ना, मन का साफ इंसान जो अपने मन में कोई किसी तरीके की बात नहीं रखता। छोटी छोटी बातें जो होता है ना, वो हर किसी को बोल देता है, लेकिन लाइफ का इतना बड़ा गंभीर टावर मोमेंट भोगने के बाद में उनके अंदर कितना तूफान भरा पड़ा है, उनके अंदर क्या बुरी परिस्थितियां, वो अंदर ही अंदर कितने घुट रहे हैं, हर पल कितने मर रहे हैं, वो सब बात उन्होंने अपने अंदर दफन करके रखी, किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये मेच्योरिटी का लेवल है, इतना बड़ा चेंज गाइस आप में, इतना बड़ा चेंज, आपके व्यवहार में चेंज, आपका गुस्से का लेवल, गुस्सा है सामने से किसी को बताना नहीं। हाँ, कभी कभी परिस्थिति आपकी लाइफ की ऐसी हुई कि आपके बर्दाश्त की के बाहर कुछ चीजें हुई ना, तब आपने पलट कर रिप्लाई दिया है, क्योंकि वहां आपने यही सोचा कि गलत जगह पर मौन रहना उस गलती को बढ़ाने वाली बात हो जाएगी, तो आपने अपने ढाल के रूप में अपने गुस्से को काम में लिया। शाबाश, मैं यही कहूंगी, बहुत सही किया, क्योंकि अगर वो चीज नहीं करते ना तो आपके हाल और बिगड़ते, एक्सपीरियंस इस बुरे वक्त का आपको और लेना पड़ता। सही किया, ठीक है ना। एक और मैं बात कहना चाहूंगी, ये जो टावर मूवमेंट जैसा होता है गाइस कि बुरी परिस्थितियां, चाहे कोई अगर आपके लिए इंटेंशन रखता है कि आपको आपके लिए गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा है ना, परिस्थितियां ऐसी बनती है उस गड्ढे में वो बंदा खुद ही गिर जाता है ना। जैसे ये रीडिंग कर रही हो ना, एक पोस्ट मेरे दिमाग में क्या आ रही है, एक लोमड़ी होती है, वो एक पक्षी को हानि पहुंचाने के लिए पहाड़ पे से छलांग मारती है। उस लोमड़ी को ये नहीं पता कि पक्षी के तो पंख होते हैं, मालिक ने उनकी रक्षा के लिए पहले से उन्हें पंख दे रखे हैं, वो तो उड़ जाएगा, वो उनकी तो जान बच जाएगी, ठीक है, लोमड़ी का क्या होगा। मतलब ये पोस्ट जो है ना, ये मेरे दिमाग में आ रही है। और मैं एक बात कहूँ, जो मैं कहना चाह रही थी कि बुरी परिस्थितियां भी कभी कभी आती है ना, हमारे भले के लिए आती है। पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, एस ऑफ पेंटिकल, जैसा कि टावर मूवमेंट के दरमियान में आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखे होंगे, है ना, फेदर्स का नज़र आना। इसके अलावा मैं सच्ची बात कहूँ गाइस कि आपकी लाइफ में ऐसा ट्रिगर हुआ कि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि आपको अकेलापन बहुत फील हुआ, और अकेलेपन में आप रोए बहुत ज़्यादा, आपको सहारा चाहिए था, आपको बिलीव किसी पर नहीं था। तो ऐसे में आपने मालिक को पुकारा, मालिक मेरी मदद करो। और इस दौरान में आपके साथ कुछ अलग घटनाएं भी हुई। अगर जो लोग स्पिरिचुअल है ना, उनके बारे में मैं कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी महसूस हुई है गाइस, जैसे आप औरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। अच्छा अनुभव यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का, कि मेरी बात को सुनने वाला कोई है भाई, मुझे तसल्ली देने वाला, मुझे शांत करने वाला कोई है। ऐसा अनुभव, ऐसा एक्सपीरियंस आपने लिया है, और वो सच्चा है, वो वहम नहीं है ना। आपके मन में भी आया होगा, मैं कहीं ना कहीं मालिक का प्यारा बच्चा हूँ, इस वजह से मालिक ने मुझे संभाला है। दूसरी बात, कभी कभी बुरी घटनाएं हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आती है। क्या होता है पता है, कि कुछ लोगों के बारे में हमें नहीं पता होता है, या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनके बारे में हमें नहीं पता होती है कि आगे चलकर ये हमारे फ्यूचर के लिए या हमारे आने वाले समय के लिए किस तरीके की साबित हो सकती है। इस वजह से मालिक को तो सब पता है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी परिस्थितियों को ही हमारी लाइफ से निकाल कर रख देता है। हमें एक बार तकलीफ होती है गाइस, बिल्कुल तकलीफ होती है। जैसे अभी मैं फिर से कह रही हूँ ना, मुझे फिर से एक पोस्ट दिमाग में आ रही है कि जीजे से एक बच्चे से छोटी सी डॉल जो है ना वो ले रहे हैं। उस बच्चे को पता नहीं है कि जीजस के पास, मालिक के पास उससे भी बड़ी डॉल है, उससे भी बड़ा गिफ्ट है। ये बिल्कुल वैसा हुआ है गाइस, कि ये टावर मोमेंट ना आपसे कुछ खोया है, आपने कुछ खोया इससे, बट
ये आपका बहुत हित करके जाएगा गाइस। इस समय को, इस 3 साल जो आपकी बीते हैं ना, इससे आप पूरी लाइफ टाइम नहीं भूल सकते, क्योंकि इसने पूरी लाइफ को ही बदला है। मैं इसे कह ही नहीं सकती गाइस कि आपके एक हिस्से पर प्रभाव पड़ा। आपकी लाइफ के जितने भी हिस्से हैं, चाहे वो आपके फैमिली का मैटर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ का इशू हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल मैटर हो, एक साथ कहते हैं ना कि सब चीज़ों में उथल फुथल करना, सब चीज़ों में एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन होना और सब चीज़ों में एक साथ में सुधार होने की संभावनाओं को व्यक्त करना। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आप घिरे हो ना गाइस, तो कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी आपके लिए है। ये बिलीव रखना कि एक स्पेस अगर इतना अचानक आपकी लाइफ में बना है, तो डेफिनेटली गाइस वो किसी न किसी ब्लेसिंग के लिए बना है। क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं होता गाइस कि एंजल्स नंबर का नजर आना, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनना, एक इतनी बुरी गंभीर परिस्थिति बनना और फिर वहां से आपके स्वाभिमान का जागृत होना, सेल्फ रेस्पेक्ट का जागृत होना, अपने लिए स्टैंड लेने वाली भावना उत्पन्न होना। एस ऑफ पेंटिकल्स और द फूल की एनर्जी, इतना बेफिक्र होकर चलना लाइफ में कि मेरे लिए मालिक करेंगे। यहाँ पर एक बात नजर आ रही है कि आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर सोर्सेस भी आपको मिले, चाहे जितना भी आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आना आपके पास स्टार्ट हुआ है। और अगर ये सिचुएशन नहीं हुई है ना, तो ये तो होगी गाइस कि आप एक्शन ले पाओ, आप अपने स्वाभिमान के लिए लड़ पाओ, अपने एटीट्यूड में बदलाव लेकर आ पाओ, आपके साथ फिर से ये अत्याचार ना हो। इसके लिए प्लानिंग तो कुदरत की ही चल रही है। बट एक बात पक्का है गाइस कि ये टावर मोमेंट आपने जो भोगा ना, इसके बाद में ये बुरी परिस्थितियां आपको कभी भोगनी नहीं पड़ेगी। इतना कहते हैं ना, भयंकर तरीके का आपने इसमें से एक्सपीरियंस ले लिया है और अपने व्यवहार से और मालिक को ये कह कर कि मालिक हमने ये पैटर्न को समझ लिया है, इन सिचुएशन को समझ लिया है, हम नहीं चाहते ये हमारी लाइफ में वापस से दोहराए, और जो सबक हमें उठाने थे हमने इन सिचुएशन से उठा लिए और आपने वो पन्ना चेंज किया। जब कोई इंसान इन परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेता है ना, ये जो सबक मिले हुए होता है ना, इनको एक्सेप्ट कर लेता है और ये सोच लेता है, जो कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है। यहाँ कुछ व्यूअर्स है जो इतनी हिम्मत रख रहे हैं कि उनके मन में ये विचार आता है कि ये जो समय निकला ना, इसने मुझे बहुत अच्छा मेरे अंदर चेंज लेकर आया है। अगर ये समय ऐसा नहीं हुआ होता ना, तो लाइफ में यूं इस तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होते, या फिर इतने अच्छे बदलाव नहीं आते, या ऐसे भ्रम वाले लोग हैं जो हमारे दिमाग में दुविधा क्रिएट कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि हमारे लिए कितने अच्छे हैं, इनके भाव क्या है वो हमें समझ में नहीं आते। क्लैरिटी लोगों को लेकर, क्लैरिटी परिस्थितियों को लेकर, क्लैरिटी खुद को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर। अरे भाई, मैं तो इतना कुछ कर सकता हूँ, मैं तो इतना कुछ कर सकती हूँ, और मैंने खुद को गवा दिया, खुद को ढूंढने की कोशिश नहीं की। हाँ, इस समय में आपने खुद को खोजा है गाइस, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ हो गई। समझ रहे हो कि जहां से आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो सकती है, जहां से आपकी लाइफ बन सकती है, उस पॉइंट को ही, उस आधार को समझ लेना और उस पॉइंट को अपना आधार बनाकर लाइफ में आगे बढ़ना गाइस। अभी मेरी बात को अच्छे से सुनना। जो पल आपकी लाइफ में बीता है, उससे बुरा मत कहो, या जिन लोगों का व्यवहार आपके सामने आया ना, आ गया, बस उससे बिहेवियर को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और अपने में चेंज लेकर आओ कि मालिक ने मेरे लिए जो किया अच्छा किया, मेरे आगे के लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे। आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है। आप मालिक का एक्शन देखना गाइस। ये मैं नहीं कह रही कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, बड़ा शानदार मिलेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने साथ न्याय करना स्टार्ट किया ना, ये तारीफ के काबिल है। जितनी तारीफ की जाए, जितनी आपकी पीठ थपथपाई जाए, जितनी आपको शाबाशी दी जाए ना, उतनी कम है। मेरे शेर वाकई में शेर वाला काम किया है, हिम्मत रखी है, बहुत प्यारे बच्चे हो मालिक के। और ये जो जज्बा है, एटीट्यूड है, लाइफ है, आ गया संघर्ष, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, रो लिया, कर लिया,
समय खराब नहीं करना अपना, आगे बढ़ो, है ना। तकलीफ है, आज है कल नहीं होगी। और ऐसे ही मैच्योरिटी आती है, ऐसे ही बिहेवियर से, एटीट्यूड से परिस्थितियों को संभाला जाता है ना। पैसों को लेकर हानि हुई है, पैसों को लेकर कर्जा हुआ है, वो कर्जा भी उतर जाना है। यहाँ आपके कर्जे ही उतर रहे हैं गाइस। कुछ कार्मिक रिश्ते थे, उनसे भी डिस्टेंस हो रहा है। डिस्टेंस क्या, यहाँ पर पता चल रहा है कुछ चीजों में एंडिंग हुई है। अब नई शुरुआत का मैं बताऊं, नई शुरुआत, एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा पता है कि आपने जो टावर मूवमेंट भोगा था, जो मैं कह रही हूँ 3 साल की दरमियान की घटना के बारे में कह रही हूँ, यहाँ पर कुछ महीने, विशेषकर 8 9 महीने, 10 महीने कह सकते हैं, जो बहुत बुरे निकले, वो सिर्फ टावर मूवमेंट भोगने के ही थे, जिसमें रात दिन आप उस परिस्थितियों में उलझे रहे। उसके बाद में 2022 से गाइस आपकी लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। एक्चुअल में वो टावर मूवमेंट के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने लगा ना गाइस, वो भी तकलीफ वाला था। तो उसमें आपकी लाइफ में जो नई शुरुआत हुई है, जो नया चेंजेस आना स्टार्ट हुआ ना, उसे भी आपके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हुआ है। और एक जैसे होता है ना कि किसी इंसान को तकलीफ मिली हुई होती है और वहां पर उनको हल्का हल्का एक एक दिन करके अगर आराम मिलता है ना, तो आराम मिला ना मिला एक समान जैसा उनको लगता है। हुआ यूं ही है गाइस कि 2022 से आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो गया। आपकी पिछली जिंदगी पीछे रह गई, है ना। नई शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अगर ये मैं कहूँ आपको कि एकदम आपकी लाइफ से पास्ट की एनर्जी निकल जाए और सब कुछ आप जो जो जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ हो जाए, वो एक नई शुरुआत हो जाए। आपके कप जो खाली है, देखो यहाँ पर समझो मेरे शेर कि 3 कप खाली हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 कप भरे हुए हैं, यहाँ पर 7 कप भरे हुए हैं, यानी 9 कप आपके भरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि ये भी कप आपके भरे जाएंगे, जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आए, ठीक है। पास्ट में मत रहना, जो खोया है, जो बीता है बीत गया। अब अपनी लाइफ का एक भी पल गवाना मत, एक भी पल को वेस्ट मत करना, ठीक है। जो भी आइडिया आता है काम करने के बारे में, वो सब काम, उस आइडिया को अप्लाई करो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो सब चीज़ें जो आपके हितकारी है ना, वहाँ पर रिकवरी होगी। कुछ चीज़ें जो छूट गई वो छूटी रहेगी गाइस। अब अगर आप कोशिश भी करोगे ना, आपके लिए महत्व नहीं रखने वाली है, तो लाइफ में पास्ट को ना देखकर प्रेजेंट की ओर देखने की कोशिश करो। आपका फ्यूचर बेहतर है, जो भी चाहते हो ना सब हासिल होगा गाइस। और ये अब हासिल क्यों होगा, क्योंकि अब आप में वो मैच्योरिटी भी आई है, आपके भी बिहेवियर में वो मैच्योरिटी आई है गाइस। कि अगर ये खुशी आपको मिले ना, तो इसे आप अपने बिहेवियर से जाने ना दो। एक भोला बच्चा होता है ना, एक मासूम बच्चा होता है ना, वो समझ नहीं पाता एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के लिए। आपको इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए तैयार किया गया, जितना तैयार आप पहले थे ही नहीं गाइस। और अब जब मिलेगी ना ये ब्लेसिंग, ये फिनेंशियल मैटर को लेकर हो सकती है, आपके रिश्ते को लेकर हो सकती है गाइस, आपकी पर्सनल हीलिंग को लेकर हो सकती है। जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है गाइस कि जब ये, और ये बिल्कुल आपको लगेगा ये तो मालिक की कृपा है, कि अगर ये टावर मूवमेंट नहीं झेला होता तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग आती नहीं भाई। आप इसे कनेक्ट करके देखोगे, देखना, और तब आपके दिमाग से ये शिकायत निकल जाएगी। तब आप इन लोगों को भी भूल जाओगे, फॉरगिव करके आगे बढ़ोगे। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपको। जैसा कहा ना गाइस कि बहुत अच्छे ऊंचे लेवल पर विराजमान किया जाएगा। आप में ज्ञान समझ है, लेकिन उस ज्ञान को आपने कभी समझा नहीं है। और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं उसी आधार पर आपको ज्ञान समझाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कोई गाइडेंस देने वाला आपको मिल जाए, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, उसको उभार कर लेकर आ जाए। कोई हेल्प आपको मिल जाएगा जिससे आपकी ग्रोथ हो। पैसों का सोर्स आप खुद बनाओगे, देख लेना। और ये आकर आप कमेंट में भी कहोगे कि मैम ये तो हमें पता भी नहीं था कि हमारे अंदर ये क्रिएटिविटी है, और ये हमने एक बार ट्राई किया सिर्फ, और उसमें हमें सफलता मिली। और जितना आप सोच रहे हो ना, उससे देखना ज्यादा ही मिलेगा आपको, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को प्रकृति ने बूस्ट करना है, और वो तो होकर रहेगा।
ये कार्ड कहता है पावर में लेकर आ जाना, और वो पावर में आपको लाया जाएगा ही, क्योंकि लोगों ने आपको जितना नीचा गिराने की कोशिश की है ना, यूनिवर्स आपको उतना ही उठाना चाहते हैं। यहाँ पर मालिक साथ में है ना, उन पर बिलीव रखना। आने वाले समय में आपकी लाइफ में बैलेंस का आना, आपके कब्ज का भरा जाना, मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, लाइफ का कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना, आपकी मन स्थिति का संतुलित होना, जो एक्सपीरियंस काम में लिए हैं उन एक्सपीरियंस को अपनी हर एक सिचुएशन में, हर एक डिसीजन में काम में लेकर आगे बढ़ना, ताकि धोखा ना खाओ कभी लाइफ में। वो समझ विकसित हो जाना, वो समझ की पोटली जो है ना, वो आप साथ में लेकर चलोगे। ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है, और अगर मैं कहूँ इसके स्पष्ट परिणाम आपको कब देखने को मिलेंगे, तो ये 31 अक्टूबर के बाद में, है ना, 31 अक्टूबर के बाद में जब ग्रहों की स्थितियां और अच्छी हो रही है, ठीक है, तो कह सकते हैं गाइस कि 7 हफ्तों में बहुत कुछ चेंज होगा। बहुत कुछ, ना केवल आपकी लाइफ में गाइस, बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज होगा। कुछ लोगों की लाइफ में उथल पुथल जो आपकी लाइफ में चल रही थी ना, वो उन लोगों की लाइफ में उथल पुथल जाएगी, और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। कहता ना, जिस जगह पर आप खड़े थे इन 3 साल में बुरी परिस्थितियों में, वहां से आप हट जाओगे, और वहां पर जो परेशान करने वाले लोग थे ना, वो चले जाएंगे। तो सक्सेस का रास्ता खुल रहा है, आपकी खुशियों के रास्ते खुल रहे हैं। कोई हो सकता है कि आप विदेश जाकर भी सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा भी कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है गाइस। या कोई ऐसा काम भी आप कर सकते हो जिसमें ट्रैवल आपको बहुत ज़्यादा करना पड़े, इसकी संभावना भी है। तो 7 हफ्ते मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके लिए कुछ विशेष रहने वाले हैं। एक नई शुरुआत तो हो गई गाइस, जिसमें धीरे 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 करके सुधार आपकी लाइफ में हुआ। जो हुआ ना हुआ एक समान जैसा आपको दिख रहा था, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत थे। हालांकि हुआ है, लेकिन उतार चढ़ाव इतने ज्यादा थे, जो आपको कभी लगा मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया, कभी लगा देखो समय कैसा चल रहा है। लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना, कि कुछ आपके विश का पूरा होना, या आपके साथ जस्टिस होना, या कोई एक्शन लो आप अपने लिए, या कोई काम की शुरुआत करो, ऐसा मुझे अपनी बुद्धि के आधार पर 7 हफ्ते लग रहे हैं गाइस, जो एक ग्रोथ की तरफ आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको आपके इमोशंस को खुश करने के लिए, आपके दिल को खुश करने के लिए कुछ चीजें होंगी आपकी लाइफ में। कुछ तो होगा, डेफिनेटली होगा गाइस, डेफिनेटली होगा, मानकर चलना। 7 हफ्ते बहुत बड़े हैं, और कहा ना, ये 7 की एनर्जी जो है ना, ये केवल बुरे लेवल पर नहीं होती गाइस। इससे अनएक्सपेक्टेड मनी का भी लाइफ में आने के बारे में, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसी खुशी लाइफ में आने के बारे में भी बताता है, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ये बात भी डिजर्व करते हैं, या ये ब्लेसिंग भी डिजर्व करते हैं। बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदलेगा भी। जैसे बुरे लेवल पर बदला है ना, अच्छे लेवल पर बदलना बाकी है, शेष है, उसे भी देखना है। ठीक है ना, खुश रहना। तो ये टावर मूवमेंट आपके लिए न केवल आपकी लाइफ में बिगाड़ा करके गया है, एक बहुत बड़ा सुधार भी, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो आपके लिए लिखी हुई है उसको भी लेकर आया है। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।